अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराह, मेरे साथ मौजूद है सऊद। बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज को लेकर। डेवलपमेंट निकल के सामने आ रही है और अनाउंस कर दिए कमेंटेटर्स के नाम, फॉरेन और लोकल कमेंटेटर्स हैं। इस पे बात करेंगे। बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, बिल्कुल अच्छे कमेंटेटर्स हैं। इस पे ही बात करेंगे और बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के न्यू रूल्स सामने आए हैं। बहुत ही घटिया रूल्स है, वो बताएंगे आपको। और पाकिस्तान के लिए भी शेड्यूल जो उनके वेन्यूज है उसके बारे में भी खबर आ रही है। बात करेंगे क्योंकि मुझे कुछ समझ भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, इस पे भी कुछ बात करेंगे। बिल्कुल। और बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ निकल के सामने आए, बाबर आजम को लेके उन्होंने दिया है बड़ा स्टेटमेंट। इस पे ही बात करेंगे। ये नहीं पता दिल से दिया है या ऐसी बस पब्लिसिटी के लिए दिया, ये नहीं पता। वो तो जब बात करेंगे तब आइडिया हो जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो कमेंटेटर्स का ऐलान किया है। इस पे क्या कहते हो, कैसे कमेंटेटर्स हैं? देखो कमेंटेटर तो सारे सही है। सिकंदर बख्श है, आपके बासित बासित उर्दू में ना करवाना भाई इनसे। बिल्कुल इंग्लिश उर्दू में ना करवाना, इंग्लिश में करवा लो। उरुज मुमताज भी आई थिंक, ग्रैंड एलियट ये वो है जो सेमीफाइनल हरवाया था आई थिंक। अरे जितवाया था, जितवाया था। अल्लाह के बंदे। सॉरी, अफ्रीका को रुलाया था। मैं बोलना ही चाह रहा था, अफ्रीका को रुलाया था। से समझ रहे थे कि अफ्रीका का प्लेयर है। नहीं, अफ्रीका का नहीं, न्यूजीलैंड का। बिल्कुल मेरे मुंह से ये निकल गया, मैं बोल रहा था अफ्रीका को हराया था। और जो मेरी फेवरेट कमेंटेटर जो कि ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री करती हैं, लिसा स्टेलिकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में परफॉर्म करेंगी। नहीं, आवाज बहुत अच्छी है। अगर मैच का रंच जब मोमेंट्स आते हैं ना, सऊद बहुत अच्छी कमेंट्री करती है। तो जब लेडीज का तड़का आता है ना, वीआईपी वाला, तो मजा ही आता है। और फिर मार्क बाउचर जो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में होंगे, उसके साथ जैनब अब्बास प्रेजेंटर जो ये है ये अच्छा, तुम ये मजा नहीं, ये मैं ठरकी की बात नहीं है, मैं इनका फैन हूँ। तो हम भी फैन है। तुम किसी और चीज के फैन हो, हम उनकी आवाज के फैन है, हम उनकी कमेंट्री के फैन। तुम हो किस चीज का फैन? तुम बिहाइंड द सीन मुझे बता चुके हो कि चीज के फैन हो। किस चीज का बिहाइंड द सीन? कैमरे पे बोलो तुम। नहीं बोलो ना, नहीं बताते बच्चे, बात नहीं करो। देखो यार, बात पता क्या है, मुहज्जिब और तहजीब के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, आप तमीज से बात करो। अच्छा, हम बात कर रहे हो तो तुम बोल दो कि ठरकी हो, और तुम बात करो तो नहीं हो। क्लियर है यार, जो बातें पसंद है वो तो पसंद है। लोग दे देंगे कमेंट्स में। अच्छा सऊद, एक बात बताओ, ये जो कमेंट्री का पैनल है, क्या देख रहे हो? मुझे कम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि 5 T20 5 वनडे मैचेस हैं। देखो मसरूफियात की वजह से आईपीएल में सारे गए हुए हैं। आईपीएल मेन चीज, साइमन डूल वरना हर पाकिस्तान की सीरीज में आते हैं, माइक हेसमैन आते हैं, फिर लैम बिशु आते हैं आपके। बिल्कुल काफी सारे आते हैं। देखो वो सब आईपीएल में गए हुए हैं। आईपीएल की वजह से यही आ गए 2-3 कुछ भी कहो, बड़ी बात है। इस आईपीएल ने ना पाकिस्तान की सीरीज को इतना डैमेज किया है। अगर बात करें न्यूजीलैंड के जो स्टार प्लेयर हैं, वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, और फिर जो बड़े बड़े कमेंटेटर बेचारे को सजा मिल गया। अपनी नेशनल टीम को छोड़ के आप आईपीएल खेलने जा रहे हो, एक लीग खेलने जा रहे हो। तो इस बात पे मैं वैसे बड़े खिलाड़ियों को सजा मिल रही है। बात जानता हूँ, आईपीएल हो या पीएसएल हो, अगर आपकी नेशनल ड्यूटी आ जाए ना, आप लीग नहीं खेलो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। डॉलर के उसमें इतना आप ये देख लो कि जितने भी बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं ना, उनको इंजरी हो रही है, वो फॉरेन बाहर जा रहे हैं। अगर बात करें, रेसी टॉपले बाहर हो गए, केन विलियमसन बाहर हो गए, ऐसी काफी सारे रिप्लेसमेंट भी आया। शनाका केन विलियमसन की है, और रिस टॉपली की है। कौन है? वाइन पार्नल जो कि वाइन पीने वाली साउथ। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप को लेके, जिसके नए रूल्स निकल के सामने आए हैं, जो कि नॉकआउट मैच सेमीफाइनल में अंपायर को इख्तियारात होंगे कि वो अगर आउट देंगे तो बस आउट होगा। तो भाई उनका चैलेंज होगा। तो भाई मुझे ऐसा सीन नजर आ रहा है कि अगर इन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह के रूल्स बना रहे ना, कि रिव्यू जो होता है वो खत्म कर दिए जाएंगे। जो आपके ओडीआई में दो रिव्यू होते हैं ना, दो रिव्यू बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। एम्पायर ने अगर नॉट आउट का आउट दिया, वो आउट होगा, बेसमेंट को जाना पड़ेगा। और बात पता है नॉकआउट मैच में ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कहीं इंडिया को फेवर देने के लिए तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। और बात पता है क्या यार, अगर आप राउंड में ऐसा कर दो ना, तो टीमें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाती है। अब नॉकआउट मैच हो, बिलफर्स नॉकआउट मैच है, बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए 200 रन, बाबर आजम बैटिंग कर रहे हो और अंपायर गलत आउट दे दे, और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, इससे पाकिस्तान मैच हार जाए, तो हम तो सारी जिंदगी यही बोलेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। अगर इंडिया के साथ हो जाए बोलेंगे विराट कोहली का आउट ना हो, बिल्कुल, और 100 रन चाहिए हो, अंपायर आउट, पीछे 3 विकेट पड़ी हुई है, अंपायर आउट, 20 ओवर बाकी हो, फिर क्या 20 ओवर बाकी हो और विराट कोहली खड़ा हुआ, विराट कोहली के साथ चलो आप लगा लो शामी हो, कोई भी एक बॉलर खड़ा हो, बिल्कुल एक बॉलर खड़ा हो, और एम्पायर आउट दे दे, नॉट आउट को, क्या इंडियन फैंस के ऊपर क्या गुजरेगी? विराट कोहली होता 120 बॉल क्या 60 बॉलों पे 100 रन बना के पूरा कर देता वन हैंड से। बिल्कुल ऐसा ही है। बात पता है क्या, अगर अभी जो
एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस डिसीजन से इंडिया को फेवर दी जाएगी। अगर अभी तक तो खबरें यही आ रही है इंडिया को फेवर दी जाएगी इंडिया में ना, ये देखो इंडिया में इस वजह से कोई शक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया तो इस बार सेमीफाइनल में भी नहीं जा रहा। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। देखो ये सब बेकार की बातें अभी से वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारी टीमें खेलने जा रही है, 4 टीमें जानी है उसमें। 4 टीमें में अभी आपको बता दूं, देखो एक ऑस्ट्रेलिया जाएगी आपकी, ठीक है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाएगी, इंग्लैंड भी कुछ नहीं करेगी, या आप लिख कर ले लो, इंग्लैंड भी कुछ नहीं करेगी, इंडिया पाकिस्तान हो गए एक तरीके से, और एक न्यूजीलैंड और एक आपकी इंग्लैंड नजर आएगी। इंग्लैंड तो नहीं जाएगी, न्यूजीलैंड और अफ्रीका में से एक अफ्रीका होगी, एक पाकिस्तान होगी, एक इंडिया होगी। इंडिया को मैं डाउन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया की जो ब्लंडर है भाई, बात पता है क्या, साउथ हमेशा देखो कि खेलने वाले प्लेयर, आप इंडिया को जो देख रहे हो ना, इंडिया के शुरू के 5 आउट 70-80 पे वो जडेजा ने आके भंवर से निकाल दिया। कभी तो भंवर से तो वो जब निकाला है ना, जब 170-180 रन है, 200, जहां अगर 5 आउट हो जाए 80 रन पे और 300 या 280-290 टारगेट हो, जब मजा आएगा यार। इंडिया की बैटिंग में आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऋषभ पंत इंडिया को इस नंबर पे अच्छा करके देते हैं, वो भी नहीं है इस बार। सुरेश अय्यर की इंजरी का भी पता नहीं है, जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी बाहर है। तो मैं इस एनालिसिस से इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह, ऐसा ही नजर आएगा। पर जो भी ये डिसीजन, जो रूल्स बनाए गए हैं, बहुत गलत बनाए गए हैं। ये एक ना एक टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे, ये वाले रूल्स। आपको बता दूं, ये कंट्रोवर्सी ऐसी गंदी हो रही है, ऐसी गंदी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल। सब जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद यूसुफ के हवाले से। मोहम्मद यूसुफ निकल के सामने है, उन्होंने बयान दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है ना, पाकिस्तानी प्लेयर तोड़े, और स्पेशली बाबर आजम। देखो उनकी ख्वाहिश तो उन्होंने जाहिर कर दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने पब्लिसिटी के लिए बोला है या दिल से बोला है? पहले तो ये सवाल। देखिए बात पता क्या है, अगर मुझे जो इसमें जो झलक नजर आ रही है वो दिल से नजर आ रही है। अगर वो बोलते ना कि मेरे रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता, तो बात कहने की है कि वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई तोड़ देगा, और मैं चाहता हूँ देखो बाबर आजम तोड़े। रिकॉर्ड तो होते ही टूटने के लिए, बिल्कुल कोई शर्म वाली बात बनते ही हुई है। बहरहाल देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ के जो बड़े बड़े रिकॉर्ड है, जो एक दो तोड़ चुके हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के लेजेंड है, और एक दो टूट भी चुके हैं, बाबर आजम ने तोड़ भी दिया, पिछले साल ही तोड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं नया रिकॉर्ड कौन सा तोड़े। एक रिकॉर्ड मोहम्मद यूसुफ का ये है कि टेस्ट क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन मारने वाले जो रूट ऑलमोस्ट तोड़ गए थे, 23 से 24 रन से पीछे रह गए थे, पर वो मोहम्मद यूसुफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाबर आजम तोड़ेंगे। पर मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि बाबर आजम को मैच रिकॉर्ड तोड़ने के लिए साल में कम से कम 15 टेस्ट मैच खेलने पड़ेंगे, जो कि हम खेलते नहीं है। 15 टेस्ट मैच खेलने पड़ेंगे, ये तो पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ ना 6 टेस्ट मैच खेलते हैं, 6 टेस्ट मैच खेलते हैं। और लेकिन इस बार तो सिर्फ 4 नजर आ रहे हैं, 2 श्रीलंका से, 3 ऑस्ट्रेलिया से जो 1-2 है ना, वो 1 जनवरी में तो, और दिसंबर में 1-2 है, तो 7 तो गुजर जाएगा। तो मुश्किल नजर आ रहा है कि मोहम्मद यूसुफ का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाए। अगर वो तोड़ा भी तो वो कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी होगा, क्योंकि इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलता है। खबर आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के जो शेड्यूल आ रहा था, अब उस पर बीसीसीआई निकल के सामने आया कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट्स में खिलाया जाए। 3 स्टेट में खिलाया जाए। फरहाद, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जा रहा है, इंडिया जा रहा तो है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखिए तो बात पता है क्या, एशिया कप खेलने आ रहा है, इंडिया नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं, इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा। तो हम किस वजह से जा रहे हैं? सिर्फ ये आईसीसी का इवेंट है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आईसीसी का इवेंट है, इस वजह से हम जा रहे हैं। और फिर 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, फिर वहां पे भी रोला पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं गया तो पाकिस्तान नहीं गया तो रोला पड़ेगा। तो मैं यही समझता हूँ जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फराज जो 3 शहर निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल सामने 3 शहर इंडिया के जो निकल कर 3 वेन्यू पे कराया जाएगा, लखनऊ, दिल्ली। बताते हैं ना, एक सबर तो करो, तुम तो बहुत स्पीड में हो। बिल्कुल, उस वजह ये बनती है सिक्योरिटी इशू। बिल्कुल, कि पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी इशू हो, ये वो पाकिस्तान को ज्यादा ट्रेवल नहीं करवाएंगे। ये इंडियन मीडिया भी कहती है, वहाँ की इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, और बीसीसीआई भी कह रहा है, बीसीसीआई भी कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम पाकिस्तान को ज्यादा ट्रेवल नहीं करवाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। देखो अच्छे बुरे लोग हर जगह है, कोई भी अटैक कर सकता है बस वगैरह पे, इंडिया की बदनामी है। तो ये एक अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान को 2 से 3 वेन्यू पे करवाए। लेकिन इससे पाकिस्तान का भी फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, और 1-2 मैच में कंडीशन समझ जाएगा। वो तो मैं आपको बता दूंगा कंडीशन वहाँ की क्या है क्या नहीं, आगे चलो। तो वेन्यू का आप बताओ, पहले तो 2 उसमें कराया जाएगा। पहले तो नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में लखनऊ और दिल्ली में, और जो तीसरा आता है वो आता है तमिलनाडु चेन्नई में। अब देखना पड़ेगा स्टेडियम में, लखनऊ में होगा, दिल्ली में होगा और चेन्नई में होगा। अब यहाँ की जो पिच जो बिहेव करती है ना, वो बॉलिंग पिच है,
बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच नहीं है, बॉलिंग पिच है। बैटिंग पिच है सऊद। नहीं। देखो अगर 170 मैं बता रन रहा हूँ तो ना। बैटिंग पिच हो गया ना यार। 170 एवरेज स्कोर है चेन्नई की पिच का। आप समझे नहीं, 170 विनिंग है, 170 जिसने बना लिया उसने जीतना है। बैटिंग 3 ओवर फराज, बात ये बॉलिंग पिच है, ठीक है। पाकिस्तान को बॉलिंग अपनी तगड़ी करनी पड़ेगी और उस हिसाब से अब देखो आपके पास जब 3 वेन्यू आएंगे उस हिसाब से वर्ल्ड कप का स्काउट अनाउंस करें और उस तरफ उस हिसाब से तैयारी करें। अगर मैं ये कहूँ ना तो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इज डिस्गाइज होगा ये, अगर ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है जो टीमें शिकायत करती हैं कि हमारी वर्ल्ड कप की कैंपेन इस वजह से खराब हुई है कि हमें ट्रैवल बहुत करना पड़ा, तो पाकिस्तान का जो शिकायत ही खत्म हो जाएगी। शिकायत खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर मेरी भी अपनी मान है, एक अपनी बात है कि अगर पाकिस्तान के जब ये 3 वेन्यू पे करवा सकते हैं तो हम क्यों ना इंडिया के सिर्फ एक ही वेन्यू पे कराए, वो है कराची बिल्कुल सेफ है। करवा दो, तो ये बात सारे मैच इंडिया के कराची में करवा दो। हाथी के दांत गिनने से अच्छा है तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। इंडिया में मशवरा दे रहा है। जो आप बोल रहे हो ना बैटिंग पिच है, बिल्कुल बैटिंग पिच इस वजह से नहीं है कि जो चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली की पिच है ना वो 50-50 है, लेकिन ज्यादा जो बॉलिंग को फेवर देती है इस वजह से देती है। स्पिनर को वहाँ ज्यादा मदद मिलती है, फास्टर को भी चेन्नई में, आई थिंक चेन्नई में स्पिनर को मदद मिलती है, लखनऊ और दिल्ली में फास्टर को इतनी मदद मिलती है। 50-50 है, लेकिन वहाँ जो स्कोर बनता है ना, स्कोर जो बनता है 250-260 रन बनता है और ये आजकल के ओडीआई के हिसाब से बहुत कम है। अगर जिस टीम ने 280-290 लगा दिए ना वो चेस नहीं हो सकता, क्योंकि पिच बहुत तेजी से करवट बदलती है वहाँ की। तो देखना पड़ेगा, पर अगर ऐसा बॉलिंग का अटैक हुआ तो हम नो डाउट हमारा तो बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट में। तो पाकिस्तान को फायदा देगा। पे हद दी है, ये भी तो देखो, ये बात भी हकीकत है। सिर्फ बाबर आजम के अलावा और कोई फाइट नहीं बॉलिंग में एक बात है, आपकी टीम ने बनाया 200 नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकते 200 तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पाकिस्तान की टीम को 200 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज को भी देगा ना तो मेरी नजर में बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी वर्ल्ड क्लास टीम की तो बात अलग है। कम से कम आपने अगर 250, 260, 240 अगर वहाँ की पिच पे अगर कोई कारस्तानी ना हुई हो तो बिल्कुल। चलें हम आपसे चाहेंगे इजाजत, क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।